Hello students, I am Sapna Bhati, your science teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start third chapter, Fiber to Fabric. So, looking at this screen, can you guess what are we going to talk about in this lesson? When we say fiber to fabric, now I'm pretty sure a lot of you would have come across the term fabric. Like when you go to buy a dress for yourself, you have seen your mom often asking the shopkeeper, what is the fabric? या जब कभी हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपके पेरेंट्स अक्सर दुकान वाले से पूछते हैं शॉपकीपर से कि ये जो ड्रेस है इसका फैब्रिक कौन सा है, या इसका फैब्रिक कॉटन है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, या इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे पेरेंट्स करते हैं. सो व्हाट इज़ फैब्रिक? फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे क्लोथ्स जो हैं, ऐसा मटेरियल जिससे हमारे क्लोथ्स जनरली बने हुए होते हैं, वो कहलाता है फैब्रिक. और सेकंड नेम जो है इस चैप्टर में दैट इज़ फाइबर. तो फाइबर क्या होता है? फाइबर इज समथिंग ऑफ विच फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ. तो हमारा जो फैब्रिक है, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो फैब्रिक किसका बना हुआ होता है? फाइबर का. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल and how we are going to obtain it from their source. Clothes cover our body. हम क्लोथ्स पहनते हैं हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. दे मेक अस टू लुक स्मार्ट. और कब अच्छे कपड़े पहन के हम अच्छे भी दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट और इंसेक्ट जो कीड़े हैं उनको काटने से भी हमें बचाते हैं. पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. जैसे ऑफिस में अलग ड्रेस पहनी जाती है, घर पे अलग ड्रेस पहनेंगे, पार्टीज़ के लिए अलग. वी वियर फैंसी क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड इन पार्टीज़. हम फैंसी कपड़े पहनते हैं फेस्टिवल्स पे और पार्टीज़ पे. वी वियर लूज एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स वाइल स्लीपिंग, यूनिफॉर्म टू स्कूल, एंड सिंपल कंफर्टेबल क्लोथ्स वाइल प्लेइंग. हम लूज़ और कंफर्टेबल क्लोथ पहनते हैं सोते टाइम, यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में, और सिंपल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं खेलते टाइम. क्लोथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. तो हम क्लोथ्स सीज़न के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं. जैसे कि कॉटन क्लोथ हम कब पहनते हैं? समर्स में. वुलन क्लोथ्स विंटर्स में. और रेन कोट्स मानसून में, बारिश के टाइम पर हम पहनते हैं. The type of clothes worn by people depends on the climate, tradition and culture, profession and economic condition of that place. जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं वो डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसे, वहाँ कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है. ट्रेडिशन एंड कल्चर, अलग अलग लोग, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दे रखा है, बंगाली कपल्स दे रखे हैं, इनकी ड्रेस अलग है. जबकि यहाँ पे केरलाइट कपल, केरला में रहने वाले कपल दे रखे हैं, इनकी ड्रेस अलग अलग है. तो अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग ड्रेसेस होती है. प्रोफेशन, अलग अलग वर्किंग क्लास में अलग ड्रेसेस होती है. जैसे कि शेफ़ की ड्रेस अलग होती है, ऑफिस की यूनिफॉर्म अलग होती है कई जगह पर. इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है पर्सन की, ये भी डिफ़ाइन करती है कि वो किस तरह के कपड़े पहनेगा. अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो वो महंगे कपड़े पहनेगा, और अगर नॉर्मल है तो वो एवरेज कपड़े पहनेगा. हाउएवर क्लोथ्स शुड बी क्लीन एंड वेल आयर्न. क्लोथ्स जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और अच्छे से आयरन करे हुए, प्रेस करे हुए होने चाहिए. वी शुड नॉट वियर टॉर्न क्लोथ्स एंड क्लोथ्स शुड नेवर बी टू टाइट. हमें फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने चाहिए. नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ क्लोथिंग. कैसे लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट किया. अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. जो अर्ली ह्यूमन्स थे उनको नहीं पता था कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. दे यूज्ड स्किन और फर ऑफ एनिमल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज़. वो एनिमल के जो फर होते हैं, एनिमल की जो स्किन होती है, उसको यूज़ करते थे, या उनके जो बाल वाले जो हिस्सा होता है उसको यूज़ करते थे. उसके अलावा
बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की जो छाल होती है उसको इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. व्हेन दे बिगेन टू सेटल डाउन एट अ प्लेस एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो एक जगह पर सेटल नहीं होते थे. लेकिन जब उन्होंने एक जगह पर सेटल होना स्टार्ट किया और वहाँ पे वो क्या करने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए, तब उन्होंने ट्विग्स और ग्रासेस जो होती है पेड़ की, उसको एक साथ वीव करना स्टार्ट किया और उससे वो मैट्स और बास्केट्स बनाने लग गए. एनिमल फ्लीज एंड हेयर वर ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेट. वो एनिमल के जो फ्लीज, उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, उसको यूज़ करके उससे लंबे लंबे स्टैंड्स धागे से बनाने लग गए थे. दीज स्टैंड्स वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इसी स्टैंड्स को वो यूज़ करते थे फैब्रिक बनाने के लिए. नीडल्स यूज फॉर स्टिचिंग वर मेड अप ऑफ बोन्स. जो नीडल्स, सुई होती थी कपड़े को सिलने के लिए, वो बोन्स की बनी हुई होती थी. द अर्ली मैन लर्न दैट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉटन एंड फ्लैक्स कैन बी यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स. अर्ली मैन जो था उसको ये पता था कि कुछ प्लांट्स जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स, इनको यूज़ किया जा सकता है फैब्रिक बनाने के लिए. आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सीविंग नीडल, स्टिच्ड क्लोथ्स बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी में जब सीविंग नीडल, जो सिलने की जो सुई होती है, सिलाई की सुई, जब वो इन्वेंट हो गई, उसके बाद कपड़ों को सिलना बहुत ही आसान हो गया था और बहुत ही पॉपुलर हो गया था इंडिया में. द अनस्टिच फैब्रिक सच एज साड़ीज, लुंगीज एंड टर्बन आर पॉपुलर इवन टुडे. इवन आज भी अनस्टिच फैब्रिक जैसे कि साड़ी, लुंगी, टर्बन, पगड़ी, आज भी लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है. ग्रेजुअली क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस फाइबर, और धीरे धीरे क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया गया फाइबर को प्रोड्यूस करने के लिए. कॉटन वॉज ग्रोन नियर द रिवर नाइल इन इजिप्ट. इजिप्ट में रिवर नाइल के पास कॉटन को ग्रो करना स्टार्ट किया था सबसे पहले. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइबर. हम जो फाइबर की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो फाइबर जो है वो हमें मिलता कहाँ से है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. अ फाइबर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फैब्रिक. हर जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है, फाइबर से. तो फाइबर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है फैब्रिक की. अ फाइबर इज़ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड बेस ऑन द लेंथ. फाइबर जो है वो थिन होता है, बहुत पतला, हेयर जैसा, बालों जैसा होता है, धागे जैसा. दे आर नोन एज स्टेपल. इनको स्टेपल भी बोला जाता है. मोस्ट सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग एंड दे आर कॉल्ड फिलामेंट फाइबर. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जिनको जो नेचुरली हमें प्लांट या एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, वो फिलामेंट फाइबर्स भी कहलाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं. और बाकी जो हमें नेचुरल फाइबर मिलता है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है. फाइबर्स टू मेक फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. हमें जो फैब्रिक बनाने के लिए फ़ाइबर 2 जगह से मिलता है. पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर हमें प्लांट या एनिमल्स से मिलेगा और सिंथेटिक फाइबर हमें प्लांट और एनिमल्स से नहीं मिलता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है. फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जो फाइबर हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं, जबकि वुल एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ऐसे फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेज से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ये प्लांट या एनिमल सोर्स से हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर. Some example of synthetic fibers are nylon, acrylic, polyester. These are also called man-made fiber. Synthetic fiber को man-made fiber भी कहते हैं. इसके example है nylon, acrylic, polyester. Now we are going to study about some plant fibers. The most common among them is cotton. Cotton is a plant fiber obtained from the cotton plant. कॉटन जो होता है, रुई, यू हैव सीन इट, ये प्लांट से मिलता है हमें और उस प्लांट को हम बोलते हैं कॉटन प्लांट. इट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट की जो सीड होती है उसके चारों और जो रुई है हमारी वो ग्रो करती है. द सीड पॉड इज़ कॉल्ड अ कॉटन बॉल. और ये जो सीड के चारों तरफ जो कॉटन ग्रो करा हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल.
कॉटन वॉज यूज इन इंडिया इन अराउंड 1800 BC। 1800 BC के टाइम पर इंडिया में कॉटन का यूज़ होने लग गया था। कॉटन इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो स्टेट्स हैं इंडिया की, यहाँ पर मेनली कॉटन को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स वार्म सीजन एंड मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन की ग्रोथ के लिए हमें वार्म सीजन चाहिए जहाँ गर्मी हो, और मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल भी एवरेज होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर कॉटन बेस्ट ग्रो करता है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन। इसको बहुत ज़्यादा सनशाइन, धूप चाहिए होती है, इसीलिए ये बेसिकली वार्म सीजन में ग्रो करता है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन अर्ली स्प्रिंग एंड हार्वेस्टिंग इज़ डन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसको हम अर्ली स्प्रिंग के अंदर कॉटन की क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, और कॉटन का जो क्रॉप है वो हमारी तैयार कब हो जाती है? अक्टूबर से मार्च के बीच में। कॉटन प्लांट्स ग्रो अबाउट 12 मीटर्स इन लेंथ। कॉटन प्लांट की जो लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है। फ्लावर्स बूम इन अराउंड 60 डेज। 60 डेज़ के आसपास कॉटन प्लांट में फ्लावर्स निकल आते हैं। ग्रेजुअली दीज फ्लावर्स टर्न्स टू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल। और जब इसके फ्लावर्स जो होते हैं, ये फ्लावर्स एक स्फेरिकल वॉलनट की साइज़ में चेंज हो जाते हैं, गोल से शेप में चेंज हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉटन बॉल। यहाँ पे हमें प्रोसीजर दिया हुआ है। द कॉटन plant has a small green fruit called the cotton ball. The ball has seeds inside which are surrounded by cotton fiber. कॉटन का जो प्लांट होता है वो स्मॉल ग्रीन फ्रूट होता है, और जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। ये जो बॉल है इसके अंदर एक सीड होती है जिसके चारों तरफ कॉटन का फाइबर लगा हुआ होता है। जब कॉटन बॉल मैच्योर हो जाती है तो उसके जो एंड्स हैं वो खुल जाते हैं, और रॉ कॉटन फाइबर जो है वो हमें दिखने लग जाता है। फिर इसको सूरज की रोशनी के अंदर ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, और जब ये फाइबर ड्राई हो जाए तो क्रॉप को काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। वंस द कॉटन इज़ हार्वेस्टेड इट इज़ सेंट फॉर गिनिंग। एक बार अगर कॉटन की क्रॉप को हमने काट लिया, उसके बाद इसको गिनिंग के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर इस फाइबर को सीड से सेपरेट किया जाता है। और ये जो सेपरेशन है ये स्ट्रॉन्ग एयर करंट की हेल्प से, हवा की हेल्प से किया जाता है। उसके बाद फाइबर को क्लीन करते हैं और उसको लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स में चेंज कर देते हैं। फिर उसकी स्पिनिंग करते हैं मशीन को यूज़ करके, और उससे कॉटन यार्न बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है यार्न बनाने का फाइबर से, वो कहलाता है स्पिनिंग, और यार्न से फिर कॉटन फैब्रिक बनाए जाते हैं वीविंग कर कर। द कॉटन बॉल हैज़ कॉटन सीड्स। कॉटन बॉल के अंदर कॉटन सीड्स होती है। फाइबर ग्रो अराउंड द सीड व्हेन द पार्ट्स टर्न ब्राउन एंड बर्स्ट वाइल कॉटन फाइबर्स। फाइबर जो है वो सीड के चारों ओर होता है, और जब ये ब्राउन कलर का हो जाए वो फ्लावर उसका, तो वो खुल सा जाता है, फट सा जाता है, और उसके अंदर हमें वाइट कॉटन फाइबर्स दिखने लग जाते हैं। वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन टू मेक फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर। अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए। इसमें बेसिकली जो स्टेप्स हैं वो है गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग। We are going to study these one by one. First is ginning. Cotton balls have seed inside them. The process of removing cotton seeds from the cotton ball is called ginning. ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। गिनिंग कैन बी डन मैन्युअली और बाय मशीन। गिनिंग को मैन्युअली भी कर सकते हैं, हाथ से भी अलग कर सकते हैं फाइबर को सीड से, या फिर मशीन से भी किया जा सकता है। कॉटन इज़ प्रेस्ड बाय मशीन। कॉटन को प्रेस करते हैं मशीन से। कॉटन फाइबर आर स्मॉल एंड वीक। कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं और वीक होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज टू मेक फैब्रिक डायरेक्टली। इससे डायरेक्टली फैब्रिक नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे, यार्न में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो प्रोसेस है यार्न बनाने का वो कहलाता है स्पिनिंग। हम स्पिनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कॉटन का जो फाइबर हमें मिलता है वो स्मॉल होता है और वीक होता है। ट्विस्टिंग मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर। ट्विस्टिंग जो होती है इस तरह से, जैसे हम
एक नॉर्मल हमारे पास एक सिंगल धागा है, जब और एक तरफ हम दो धागे को लेकर आपस में अगर उसको गूंथ ले तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसको हमने आपस में गूंथा है। तो वही चीज़ कॉटन के साथ भी करी जाती है, इस तरह से स्पिनिंग करी जाती है जिसके अंदर अलग अलग कॉटन स्टैंड्स को ट्विस्ट करा जाता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। स्पिनिंग इज़ डन ऑन अ स्पिनिंग व्हील और हैंड स्पिंडल। स्पिनिंग जो है वो स्पिनिंग व्हील से भी करी जाती है, हैंड स्पिंडल से भी करी जाती है। फाइबर आर ड्रॉन आउट फ्रॉम बंडल्स ऑफ कॉटन एंड ट्विस्टेड टू मेक यार्न। फाइबर्स, कॉटन के बंडल्स में से फाइबर को अलग निकाला जाता है और उसको यार्न में बदल दिया जाता है। स्पिनिंग इज़ नाउ डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन स्पिनिंग मशीन्स। इन दिनों जो स्पिनिंग मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए। ये जो प्रोसेस है of making fabric from a yarn is common for all type of fibers. Yarn is converted into fabric in two ways, weaving और knitting. ये जो प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का यार्न से, वो हर तरह के फाइबर के लिए कॉमन है। यार्न को हम कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में दो तरह से, या तो उसकी वीविंग करके या फिर नीटिंग करके। नेक्स्ट इज वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसके अंदर दो सेट जो होते हैं यार्न के उनको एक साथ रखकर अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, वो कहलाता है वीविंग। वीविंग इज़ डन ऑन मशीन कॉल्ड लूम्स। वीविंग जिस मशीन पे करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, लूम्स। द लूम्स ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड पावर लूम्स एंड दोज ऑपरेटेड मैन्युअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स। तो जो लूम्स मशीन से चलते हैं उनको पावर लूम्स बोलते हैं, और जो लूम्स हैंड से ऑपरेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैंड लूम्स। ये हैंडलूम वर्ड बहुत ही कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा। कॉटन इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस। कॉटन को मेडिकल पर्पस में भी यूज़ करते हैं। जब कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि दवाई लगाने के लिए कॉटन यूज़ करते हैं, या बैंडेज करते टाइम भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। कॉटन हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टीज अलाउज एयर पास थ्रू ईजिली। कॉटन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इससे एयर इजीली पास हो सकती है। मोस्ट समर क्लोथ्स आर मेड विथ कॉटन। गर्मियों में जो ज़्यादातर कपड़े होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। डेनिम अ ड्यूरेबल क्लोथ यूज टू मेक जीन्स इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। आप जो डेनिम की जीन्स पहनते हैं वो जो बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है, ये भी कॉटन से ही बनाई हुई होती है।